हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन फॉर मिरर पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए। ये आपका फॉर्मूला जो नज़र आ रहा है, मिरर फार्मूला, दर्पण का सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जिसमें f फोकल लेंथ ऑफ द मिरर है, v डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर है, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर है। ये हिंदी में अगर कहा जाए तो f को फोकल दूरी कहते हैं दर्पण की, v प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से, u जो है वस्तु की दूरी है दर्पण से, o हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या वस्तु की ऊंचाई, i इमेज हाइट ऑफ द इमेज या प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो इस फॉर्मूले में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि कब हम f का साइन प्लस रखेंगे, माइनस रखेंगे, कब v को प्लस लेंगे, माइनस लेंगे, u का साइन क्या होता है, i का साइन कब क्या होगा, o का साइन कब क्या होगा। यानी कि चिन्ह परिपाटी की मैं बात कर रहा हूँ। जब तक आपको चिन्ह परिपाटी लेना नहीं आएगा, उचित चिन्ह नहीं ले पाओगे, तब तक आप इससे संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आज इनकी चिन्ह परिपाटी को समझें, और चिन्ह परिपाटी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना उसके आप न्यूमेरिकल लगा ही नहीं सकते, और लगाओगे भी तो आंसर हो सकता है कि गलत आ जाए या कभी तुक्के से आपका सही आ जाए। तो आइए हम चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं कि कब किसका साइन क्या लेना है। इसके लिए आप यहाँ देखें, हमने लिखा है कि साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी कब क्या लेनी है। तो एक मैंने, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, कि हमने ये एक अवतल दर्पण या कॉन्केव मिरर बना रखा है, कॉन्केव मिरर बना रखा है, जिसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अब इस अवतल दर्पण का ये होता है ध्रुव, और आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। उसमें दो एक्सिस होती है, एक ये हॉरिजेंटल एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं, और वर्टिकल वाली एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं। और ये इसका मूल बिंदु यानी ओरिजिन होता है। ओरिजिन के ऊपर की तरफ अगर वाई लिया जाएगा तो ये सभी पॉजिटिव लिया जाएगा, और ओरिजिन के नीचे की तरफ जाएंगे यानी वाई एक्सिस पर तो ये सब नेगेटिव होता है। इसी तरह से एक्स एक्सिस पर राइट साइड में जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर हम लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो ये नेगेटिव होगा। इसी बेस पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसका साइन कब कैसे लेंगे। एक बात आप माइंड में सेट कर लीजिए कि u का जो निशान है वो हमेशा माइनस होगा, यानी वस्तु की दूरी, चूँकि वस्तु जब भी रखी जाती है दर्पण के केस में वो हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, लेफ़्ट साइड, और लेफ़्ट साइड जो डिस्टेंस होती है वो माइनस में ली जाती है। इसलिए u की वैल्यू नेगेटिव होगी, माइनस होगी, ऋणात्मक होगी, ऑलवेज, हमेशा आपकी वैल्यू ये जो इसको माइनस लेना है। अब बात आती है f की। तो फोकल लेंथ जो होती है, आप देखें इस दर्पण की फोकल लेंथ इधर साइड में, लेफ़्ट साइड में, इसलिए इस कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी, ऑलवेज ही कह लें, अगर कॉन्केव है तो ये नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है। इसके बाद नंबर आता है v। हम क्या लेंगे, तो v के लिए थोड़ा सा आपको जो हमने इमेज फॉर्मेशन का जो रूल समझाया था, आपको याद करना होगा। मेरी पहली वीडियो में हमने आपको ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्म होता है। तो हमने बताया था अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, और अनंत और फोकस कर्वेचर के बीच में होगा तो फोकस और कर्वेचर के बीच में होगा, कर्वेचर पे होगा तो कर्वेचर पे बनेगा, और अगर कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो कर्वेचर से दूर बनेगा, या अनंत और इन्फिनिटिव और कर्वेचर के बीच में बनेगा। यानी इन 5 केस में, जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये अगर आप देख रहे हो तो ये मैंने वो वीडियो बना रखी थी। इन 5 केसेस में 1 2 3 4 5 यहाँ तक अगर हम रखते थे तो इन केस में इमेज हमारा इसी साइड बनता था। सिर्फ ये छठी केस थी जब हम ऑब्जेक्ट को, वस्तु को f और p के बीच में रखते थे तो इसका इमेज दर्पण के पीछे यानी मिरर के पीछे बनता था। इधर एक ही केस में, ये छठा जो केस है, इसी में ये पॉजिटिव होगा, बाकी जो आपका केस है उसमें ये नेगेटिव होगा। तो लिख सकते हैं कि माइनस, यानी इसको नेगेटिव लेंगे कब, इन 5 केस। आपको वो 5 केस याद ही होगा, और एक केस में इसको पॉजिटिव लिया जाएगा इन 1 केस, और वो केस है when object is placed between pole and focus। फिर बात आती है I और O को क्या लिया जाएगा।
तो आई ओ हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि वस्तु को हमेशा सीधा रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा रखेंगे, और सीधा रखने का मतलब कि यूं सीधा होगा, तो सीधा मतलब जब भी होगा तो वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ होगा, तो इसलिए आपका ये हो जाएगा पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा इसको भी पॉजिटिव लेंगे, कभी भी ऑब्जेक्ट को उल्टा नहीं रखते। अब जब आई की बात आती है तो आई इन कॉन्केव में 5 केस में, इन ये 5 जो केस था इसमें नीचे की तरफ बनता था, यानी इसको लेंगे नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव इन 5 केस, यानी सेम ये वी वाला जो है वही साइन होगा, और आई जो हो जाएगा वो पॉजिटिव होगा इन 1 केस, और 1 केस कौन सा होगा, ये सेम केस होगा, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। अब हम बात करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए साइन क्या लेंगे। जैसा कि मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर बना रखा है, तो यहाँ लिख देते हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए, जिसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण के लिए थोड़ा देखें इसके लिए क्या होगा। इसके लिए तो बहुत इजी है, यू जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ऑलवेज नेगेटिव होगा, ऑलवेज हमेशा आपको यू नेगेटिव लेना है। एफ की वैल्यू, इसका जो फोकस होता है वो राइट साइड में होता है, तो इसलिए इसका जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी उत्तल या कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब हम बात करते हैं कि वी क्या होगा, तो आपको याद होगा कि दोनों केसेस में इसका जो इमेज बनता है वो इधर ही बनता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो मैंने 2 केस आपको समझाया था, एफ पर बनेगा इन्फिनिटिव होगा तो, और नंबर 2 पे होगा, यानी इन्फिनिटिव के अलावा कहीं और रखा होगा तो एफ और पी के बीच बनेगा, तो दोनों ही कंडीशन जो है वो राइट साइड में है, इसलिए इसका वी जो होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। और इसी तरीके से इसका ओ जो लेना है वो भी पॉजिटिव लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखेंगे। आई को भी इसमें पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि इमेज इसमें जो फॉर्म होता है वो अपराइट या इरेक्ट बनता है, तो ये सारे केस इसमें ये पॉजिटिव होंगे। सिर्फ एक ये यू हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव होगा। आपको शायद समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।